ये ले मेरे हाथ की कॉफी। जीती रहो, खुश रहो। अरसल कितने नफीस बुजुर्ग लग रहे हैं आप। वैसे काफी देर से वापसी हुई तुम्हारी आंटी के घर से। हाँ, पहले दरअसल मैं और शिजा शॉपिंग पे चले गए, फिर ताई जी और मामा से बातचीत होती रही, फिर बाबा घर पे नहीं थे, उनका इंतजार किया, फिर वो आए, फिर मैं आपके पास आई। जाहिर सी बात है, वापसी तो मेरी ही पास होगी। अरसल आज मॉल में रेहान भाई मिले थे और इतने मजे का किस्सा हुआ, बता नहीं सकती आपको। क्या हुआ था? हुआ ये कि रेहान भाई अपने दोनों बच्चों को छुपाने के चक्कर में गार्ड के हत्थे चढ़ गए। वो तो उनके बच्चे ने कहा कि अब्बा हमारे साथ छुपन छुपाई खेल रहे थे, वरना आज गए थे रेहान भाई। दिस इज टू मच। शायदा पप्पो के इस अहमक बेटे को कब अकल आएगी? लगता है मुझे उनका दिमाग ठीक करना पड़ेगा। लेकिन अरसल मुझे कभी कभी डर लगता है, शायदा पप्पो के बेटे से तो बचा लेंगे शिजा को, लेकिन अगर कोई और आ गया तो मैं उसे भी ठीक कर दूंगा। एक्सक्यूज मी। जी कहिए। कहीं आप अल्लाह दत्ता साहब के बेटे अल्लाह बचाए हो तो नहीं? जी नहीं। क्या वो आपके मेले में बिछड़े हुए भाई लगते हैं क्या? नहीं, बस तलाशे गुमशुदा में उनकी तस्वीर देखी थी, बिल्कुल आप जैसे लगते हैं। वैसे आप हंसती हुई काफी खूबसूरत लगती हैं। ओके, थैंक यू। मैं अभी हया को जाके बताती हूँ कि मैं जीत गई। अरे शायदा बाजी, आप लोग ऐसे अचानक, कम से कम फोन ही कर दिया होता। ना भाई, फोन करके आने का मतलब है कि हम घर पर नहीं हैं। ये रिस्क तो लेना ही नहीं था। अरे बेटा रेहान, आपने अपनी आंटी अस्मा को सलाम नहीं किया? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आइए प्लीज अंदर आइए। आज आप कुछ भी कर लें, मुझसे नहीं जीत सकते। यार, एक सवाल पूछूं? पूछे। अगर मैं और शिजा एक समंदर में डूब रहे हो, तुम सिर्फ एक को बचा सकती हो, किसे बचाओगी? भाई जाहिर है आपको बचाऊंगी, क्योंकि शिजा जैसी हसीन लड़की को बचाने के लिए तो और भी बहुत से लोग आ जाएंगे। बड़ी तेज चाल चलती हैं आप। देख लो। वैसे अरसल, शुक्र है कि आप मुझे मिल गए, लेकिन हमेशा एक धड़का लगा रहता है कि कहीं शिजा को ना खो दूं मैं। मुझे भी। चाल। कहा था ना, कुछ भी कर ले नहीं जीतेंगे आज।
शिजा, फारिग हो जाओ तो जरा चाय बना देना। वो अयूब पता नहीं बाजार गया है, अभी तक वापस नहीं आया। जी मैं अभी बना देती हूँ। असल में शाहिदा और रेहान आए हैं। फिरोज ने कहा है कि उनको आज देर हो जाएगी, तो मेहमानदारी मुझे ही करनी पड़ेगी। अस्मा चाची, आपने उनको अंदर कैसे आने दिया? उनसे कहें कि वो भी यहाँ से चले जाएं। अरे घर आए मेहमानों को ऐसे कैसे कह दूं? तुम कितनी बेलिहाज होती जा रही हो। खबरदार, जो उनके सामने तुमने कोई बदतमीजी की। हमारे खानदान में ये रिवायत नहीं है। बदतमीजी तो मैं तब करूंगी जब मैं उनके सामने जाऊंगी। मैं तो उनकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। शिजा, कभी कभी इंसान के कहे हुए अल्फाज तमाचा बनकर उसके मुंह पे वापस लगते हैं। डरो उस दिन से जब तुम्हें दिन रात इन्हीं लोगों की सूरत देखनी पड़ेगी। अल्लाह ना करे। अस्मा चाची, आप मेरे लिए इतनी बेरहम क्यों हैं? हाँ हाँ, कोई और अल्फाज बाकी है? नवाज दो मुझे। वैसे मैंने आपकी हंसी की तारीफ क्या कर दी, आप तो मुस्तकिल हंसी जा रही है। ऐसी तारीफों की तो मुझे बचपन से आदत है। कोई नई बात करे। जी बिल्कुल, अगर आपकी आंखें थोड़ी बड़ी होती, नाक थोड़ी खड़ी होती, आवाज़ थोड़ी बेहतर होती और रंग फीके शलजम जैसे ना होता, तो यकीनन आपसे खूबसूरत कोई ना होता। और अगर आपकी पूरी शक्ल अल्लाह मियाँ ने कुछ बेहतर कर दी होती तो शायद हमारी आंखों को इतनी अजियत ना महसूस होती। अच्छा चलो, ये भी ठीक है। और वो कहते हैं ना कि खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। शट अप। चलो हया। हाँ हेलो, क्या कर रही हो शिजा? मिशेल प्लीज तुम मेरे पास आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। क्या हुआ शिजा, सब ठीक तो है ना? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? शायद आंटी और रेहान आए हैं। अस्मा चाची ने उनको लाउंज पे बिठाया और मुझसे कहा कि मैं उनसे बदतमीजी ना करूं। तो क्या हो गया है मामा को? अगर वो उन लोगों को हमारे ससुराल वाले समझ रही हैं, तो उनको बता दो कि हम उन्हें डिसोन कर चुके हैं। अच्छा खैर, तुम परेशान नहीं हो शिजा, हम फौरन आते हैं बस। ओके। शिजा, मुझे पता चला है कि शाहिदा बाजी आई हुई है। खबरदार, तुम उनके सामने बिल्कुल नहीं आना। सवाल ही पैदा नहीं होता अम्मी। मिशेल आ रही है, वो आकर खुद ही सबका दिमाग ठीक कर देगी। बिल्कुल ठीक है। वालेकुम शाला खाला। वालेकुम सलाम, जीते रहो। कैसे हो? आज तो जॉगिंग से सीधा ही आ गए हो। चलो ये भी अच्छा किया, तुम्हारी पसंद का भिंडी गोश्त बना है। चाय पिएगा? नहीं चाय नहीं, मैं अब भिंडी गोश्त ही खा के जाऊंगा। और शायद ये भिंडी गोश्त की खुशबू ही थी जो मुझे यहाँ खींच लाई। चलो मैं राबिया से कह दूंगी कि शिजा को मजे मजे के खाने बनाना सिखा दे। हमारे आज़र का खाने का ज़ौक बहुत ही आला है। हरगिज़ नहीं शाला खाला, ऐसी कोई भी फरमाइश उनके सामने करने की जरूरत नहीं है। उसे बस ये मालूम होना चाहिए कि उसका खाली दामन कोई खुशियों से भर देना चाहता है। मैंने राबिया को फोन किया था, उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही है शिजा से बात करने की। अरे शैला खाला, आप भी ना, इतनी जल्दी की क्या जरूरत है? थोड़ा टाइम दीजिए उन्हें। और मैं कौन सा कहीं भागा जा रहा हूँ? अरे लाखों में एक है मेरा बच्चा, कहीं किसी लड़की का दिल आ गया तो। आप भी ना शैला खाला। चलो मैं खाना लगवाती हूँ। ठीक है। अच्छा।
मेरा बेटा, बेटा इधर आओ। क्या बात है दादी, क्यों पुकारे जा रही हैं? निम्रा, तौफीक और राहिला अभी तक वापस नहीं आए। ओफो दादी, मम्मी डैडी लंच पर गए हैं, इतनी जल्दी वापस नहीं आएंगे। बेटा, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। तुम ऐसे करो, थोड़ी देर के लिए मेरे पास बैठ जाओ। एक तो दादी आपका जी हर वक्त घबराता रहता है, और ये टीवी क्यों ऑफ रहता है आपका? टीवी देखा करें, दिल खुद ब खुद बहल जाएगा। अरे नहीं, मैं खाना वाना नहीं खाऊंगी। मुझे तो तुमसे किसी को नहीं बात करनी। नायाब, तुम खाना तैयार करो, हमें आपस में भाई अस्मा, चाहे तुम बुरा मानो या भला, मैं तो कहूंगी खरी बात। चाहे किसी को आग लगे, ये जो तुम्हारी समदन नजमा है ना, जो कि बदकिस्मती से मेरी भाभी भी है, जो हर तरह के रोड़े अटका रही है इस रिश्ते में। मैं क्या करूं शायद बाजी, उनके साथ मेरा रिश्ता इतना नाजुक है कि मैं चाहते हुए भी उन्हें समझा नहीं सकती। मैं तुम्हारी मजबूरी को समझती हूँ अस्मा, लेकिन तुम राबिया को तो कायल कर सकती हो ना इस रिश्ते के लिए। ऐसा दामाद तो उन्हें चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। दामाद तो उन्हें करोड़ों में एक मिला था, ना जाने किसकी नजरें खा गई उसे। मेरे हारिस जैसा कोई नहीं हो सकता। ये तो मिशेल की गाड़ी का हॉर्न लग रहा है। अरे वाह अरसल मियाँ, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम लोगों से भी मुलाकात हो गई। शायद पप्पू, मैं आप लोगों से मुलाकात करने नहीं, बल्कि आप लोगों को वो समझाने आया हूं जो मम्मी आपको कभी समझा नहीं सकी। जो सलूक आपने मम्मी के साथ किया है, क्या वो काबिल माफी है? रिश्ते की बात तो मैं बाद में करूंगा। देखो मियाँ, मेरे मुंह मत लगो। पहले ही तुम्हारी माँ ने रज कर अपना भावचपना दिखा दिया, अब तुम आ गए हो। शायद आंटी, जब आप सबसे कतई ताल्लुक हो ही चुकी है, तो प्लीज मेरे मैके भी मत आया करें। और जो धमकी आपने मम्मी को दी है, क्या आप हर हाल में रिश्ता करके दिखाएंगी? बहुत अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है शायद पप्पू कि आपकी आरज़ू मैं कभी ख्वाब में ही पूरी नहीं होने दूंगा। आप तशरीफ ले जा सकती हैं। अफसर, तमीज से। तुम होते को ना पीछे बोलने वाले। अम्मी, आप जानती तो हैं कि मिशेल कितनी जज्बाती है। पता नहीं बाहर क्या हो रहा होगा। मेरे ख्याल से हम दोनों को भी बाहर जाना चाहिए। लेकिन शिजा, इससे मामला मजीद बिगड़ सकता है। मुझे तो अस्मा पर हैरत हो रही है, कोई भला नफरत में इतनी आगे कैसे जा सकता है? लेकिन अम्मी, मिशेल के होते हुए हमें किसी भी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो तो ठीक है शिजा, लेकिन तुम अब मिशेल पर डिपेंड करना छोड़ दो। आखिर हम कब तक उसकी जिंदगी को डिस्टर्ब करते रहेंगे बेटा? वो कभी भी मुझसे बेखबर नहीं रह सकती अम्मी। लेकिन शिजा, अब तुम्हें संजीदगी से अपने बारे में भी सोचना चाहिए। तुम लोग क्यों गुस्से से पागल हुए जा रहे हो? आराम से आके बैठो, सिचुएशन को हैंडल करते हैं। ठीक है आंटी, अगर आपने मेरी मम्मी की बेइज्जती करने वालों की इज्जत करनी है तो शौक से कीजिए। मैं यहां से जा रहा हूं। अरसल, ऐसी हरगिज कोई बात नहीं है। शायद अबाजी, आप लोग प्लीज यहां से चले जाएं। मैं आप लोगों की वजह से अपने दामाद को नाराज नहीं कर सकती, प्लीज। अरे अल्लाह समझे हमसे जलने वालों को। मेरी बद्दुआएं कभी खुश नहीं रहने देंगे आप लोगों को। रहने दे शायद आंटी, आप जैसे लोगों की बद्दुआएं अल्लाह खुद ही दुआओं में बदल देता है।